नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कनाडा में निज्जर की हत्या के मामले में अब पत्ते खुलने लग गए, अब हकीकत सामने आने लग गई है, अब सच सामने आने लग गया है और हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए जिसमें अब हमको तय करना होगा कि हम अमेरिका के ऊपर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि अमेरिका के ऊपर हम हमेशा से भरोसा करते रहे हैं। अब हमको तय करना होगा कि सरकार ने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी भरपाई शायद सदियों तक ना हो पाए। सरकार के ऊपर एक जबरदस्त दुविधा है। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में कैंप कर गए हैं और वहां अपना पक्ष रखने के लिए यहां से वहां दौड़ रहे हैं और उसके बीच में एक नया धमाका हो गया है जो अपने आप में भारत को और ज्यादा सचेत करता है, घेरता है और इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। ये सब्सक्राइब करने वाली बात मैं नए लोगों को बोलता हूं। आप सोच लीजिए कि जो नए लोग हैं, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, वो मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। और जाहिर बात है कि जो पुराने हैं अगर वो शेयर करेंगे तो और ज़्यादा नए लोगों को यहाँ साथ लाने में मदद करेंगे। मैं अभी आया। जस्टिन ट्रूडो को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? और भारत की सरकार तमाम सारी बातें तो कर रही है लेकिन उसका पूरा मकसद भारत में रहने वाले अपने नागरिकों को संतुष्ट करना है, उनके सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन करना ज्यादा है। लेकिन ट्रूडो की जुबान बंद करने का कम है और उसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे अमेरिका भी है। और जो अब जानकारियां सामने आ रही हैं उसके हिसाब से इस G20 में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण जो गले मिल रहे थे वो गले में सांप की तरह पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने जस्टिन ट्रूडो को किस तरह से सपोर्ट किया इस खबर से हम समझेंगे। अमेरिका के राजदूत हैं डेविड कोहेन कनाडा में। डेविड कोहेन ने वहां का एक CTV न्यूज चैनल है, CTV को एक इंटरव्यू दिया है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद तब वो इंटरव्यू एयर हो जाए, उसका प्रसारण हो जाए। उस इंटरव्यू में डेविड कोहेन जो अमेरिका के राजदूत हैं, भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, वो पहले भी कह रहे थे कि भारत को जांच में सहयोग करना चाहिए। और दूसरी तरफ से जो अमेरिका का कनाडा में राजदूत है वो वहां के एक चैनल पे इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू में कहता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो भी आरोप लगाए हैं वो आरोप 5 आईज 5 आंखें, यानी वो 5 देशों का एक संगठन जो एक दूसरे के साथ जासूसी बातें साझा करता है, उसके इनपुट्स के बेसिस पर लगाए थे। यानी कि जो इस संगठन के सदस्य हैं, सुनक साहब के यूनाइटेड किंगडम, जिनके हिंदू पुत्र होने के नाम पर इस देश के लोग लहालोट हो रहे थे, हर मोदी से डूबे जा रहे थे, उस सुनक का देश ऑस्ट्रेलिया, जहां पर मोदी जी बड़ा अच्छा स्टेडियम में शो कर रहे थे, लाल नीला पीला, कनाडा तो है ही, न्यूजीलैंड है। और इन सब देशों ने मिलके ये एक दूसरे के इंटेलिजेंस सिग्नल तक को शेयर करते हैं। अगर मेरी कॉल रिकॉर्डिंग हुई है कनाडा ने की है तो बाकी 5-4 को भी पता होगा। इन देशों ने, अब ये नहीं कह रहा अमेरिका ने बताया था, लेकिन उनका राजदूत कह रहा है कि इन देशों को अपने अपने इंटेलिजेंस के जरिए जो जानकारी मिली थी, इनको अपने अपने जासूसों के लिए जरिए जो जानकारी मिली थी, वो जानकारी ही ट्रूडो के पास थी और उस जानकारी के आधार पर ट्रूडो ने बयान दिया है। इसलिए कान यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, ट्रूडो ने जो कुछ बोला है वो अमेरिका ने उससे बुलवाया। इसका निचोड़ यह निकलता है क्योंकि इन सब का बॉस अमेरिका है। अमेरिका और ब्रिटेन भारत के खिलाफ ये कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं? वो क्या चाहते थे मोदी जी के साथ में? जो यहां पे मोदी जी ने जो जो किया, जिस तरह से उनसे दोस्ती का प्रदर्शन किया,
अपने घर पर बैठ के द्विपक्षीय बातचीत की है मोदी जी ने बाइडेन के साथ। आमतौर पे विदेशी मेहमान आते हैं तो दिल्ली में इंडिया गेट पे हैदराबाद हाउस में बातचीत हुआ करती है। इस बार मोदी जी के घर पे बातचीत हुई थी, घर पे मेहमान बने थे, और इन लोगों ने लौटने के बाद में ये बम फोड़ा है। G20 के पहले से इनके पास ये जानकारी थी, ये यहां पर मिलने आए थे, और मिलने आए थे तो ट्रूडो जो है उसने ये बात उठाई, और कुछ मीडिया में ये भी थी कि इन पांचों ने ये बात उठाई थी। हमको कुछ नहीं बताते हैं मोदी जी, उनकी सरकार जो हमारे लिए काम कर रही है, हमने उनको चुना है, हमको कुछ पता नहीं लग पाता, हम तक जानकारी पहुंचने ही नहीं दी जाती है और बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। एक सवाल इस बात का है, अमेरिका बहुत अच्छा है, ये पांचों देश बहुत अच्छे हैं, पश्चिम की गोद में वैसे भी ये बैठे रहते हैं, सदियों से उन्हीं के नजदीक रहे हैं। अब मैं किसी संगठन का नाम लूंगा तो बात पटरी से उतर जाएगी। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को, अल जवाहिरी को दूसरे देशों में घुस के ड्रोन के जरिए अपने हेलीकॉप्टर से सैनिक उतार के मार सकता है। अगर भारत, ये इस पे विवाद है कि निज्जर आतंकवादी था कि नहीं था, धार्मिक व्यक्ति था कि नहीं था, क्योंकि कई पक्ष है इसमें, लेकिन भारत अपने देश में आतंकवाद फैलाने वाले को दूसरे देश में मारे तो बड़ा गुनाह हो जाता है। कोहेन के इंटरव्यू के कुछ हिस्से बताता हूं। ये इस इंटरव्यू में उसने कहा है कि अमेरिका इसको लेकर गहरे चिंतित है, डीपली कंसर्न अबाउट द एलिगेशन रेज्ड बाय द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट इंडिया, एंड वॉशिंगटन वाज क्लोजली कोऑर्डिनेटिंग, नजदीकी के साथ में तालमेल रखे हुआ था विद ओटावा यानी कनाडा की राजधानी, on the issue and want to see accountability, in this case accountability, जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं। भारत का मीडिया नहीं बता रहा है कि किस तरह से हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ चुका है। हमारे जयशंकर विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में हैं, अमेरिका की जनरल असेंबली में गए थे, उसके बाद से लगातार न्यूयॉर्क में हैं, और अलग अलग जो विदेश मंत्रियों के साथ में और अमेरिका के देश मंत्री के साथ में मीटिंग करके इस मामले को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो हेडेड टू वॉशिंगटन DC, यानी अमेरिका की राजधानी गए हैं। और कब गए हैं? जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की जब बैठक हुई है उसके बाद में गए हैं। ये CTV डाल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक राजदूत किसी चैनल पे जाके अगर इंटरव्यू देके ये बात कहता है, इसका मतलब जानते हैं? मोदी जी तो रोज रोज इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन किसी दिन किसी खास मौके पे अगर किसी देश के चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनका कुछ मकसद होता है। जब चुनाव आता है मोदी जी के सब जगह इंटरव्यू आने लगते हैं। इसका मतलब वॉशिंगटन का अगर राजदूत कनाडा में इंटरव्यू दे रहा है तो वो सीधे सीधे ये समझिए कि वो कनाडा को समर्थन दे रहा है, अमेरिका गवाही दे रहा है पब्लिक के सामने टीवी पे आके। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegation of a potential link between agents of the government of India and killing of Canadian citizen Hardeep Singh Nijjar. समझ रहे हैं आप? मतलब हमको इतना घेर लिया गया है, मीडिया 56 इंची दिखाने में लगा हुआ है। उसने कहा देयर वॉज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ओटावा एंड वॉशिंगटन DC, यानी कनाडा के और अमेरिका के बीच में खूब सारा कम्युनिकेशन हुआ है इस मसले को लेकर। वो लगातार बातचीत कर रहे थे, तब ट्रूडो आके वहां पे खड़ा होकर बोल रहा था। हम बोल देंगे आरोप झूठे हैं, लेकिन जिनको आप ये बताना चाहते हो कि आरोप झूठे हैं वो तो मिले हुए सामने वाले के साथ में। अमेरिका पे तो बहुत भरोसा करते थे आप, अमेरिका के साथ हथियार खरीद रहे हो, अमेरिका के पक्ष में खड़े हुए हो, और अमेरिका तो आपके साथ कपट कर रहा है। G20 के टाइम पे जब ये लोग आए थे, या तो मोदी जी का अड़ियलपना हो सकता है कि उस दौरान इन्होंने उस चीज को समझा नहीं। बहरहाल वेरी ब्लंटली ये जवाब दे रहा है वो, उससे कहा गया कि भैया बोलो कि आप इसको कंडेम करोगे। अमेरिका के राजदूत से पूछा गया, अमेरिका का राजदूत मतलब राजदूत, वेरी ब्लंटली आई विल से दैट
एंड यू नो मी वेल इनफ, तो मुझे जानते भी हो, दैट आई एम नॉट द हैबिट ऑफ कमेंटिंग ऑन द प्राइवेट डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन। मतलब जो प्राइवेट तौर पे हमारी बातचीत हो रही है उसको हम पब्लिक में नहीं बता सकते, कोहेन कह रहा है। यानी कि कनाडा के साथ में अमेरिका की लगातार बात हो रही है, क्योंकि कनाडा का राजदूत ही तो बात करेगा अमेरिका के साथ में, जब तक शीर्ष स्तर की मीटिंग्स नहीं होती हैं। और वो कह रहा है कि हमारी लगातार कनाडा से बात हो रही है। आप अलग अलग तरह से इसको देखें तो ये चीज बार बार सामने आ रही है। लुक, आई विल से दिस वाज अ मैटर ऑफ शेयर्ड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं हैं, जासूसी जानकारियां हैं, उनके शेयर करने का मामला है, ये कोहेन कह रहा है, अमेरिका का राजदूत। ही एडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट दिस। अमेरिका कनाडा के बीच में खूब सारी इसमें चिट्ठी पत्री बातचीत हो रही है। आई थिंक दैट्स फार एज आई एम कंफर्टेबल गोइंग ऑन, यानी इतना तो मैं बोल ही सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। कोहेन सेज द यूएस यानी अमेरिका टेक्स वेरी सीरियसली दीज एलिगेशंस। इन आरोपों को अमेरिका बहुत गंभीरता से लेता है, ये अमेरिका बोल रहा है कनाडा के नेशनल टीवी पर बैठ के। एंड यू नो, इफ दे प्रूव इट टू बी ट्रू, it is potentially very serious breach of rules based international order in which we like to function। यानी दुनिया में जो कानून बने हुए हैं जिसके हिसाब से दुनिया के देश चलते हैं, उन कानूनों का एक गंभीर उल्लंघन होगा अगर ये आरोप सही साबित हो जाते हैं। इसके बाद बोचा क्या है, सीधे ही बाइडेन खड़े होकर बोलते हैं कि हम मोदी के खिलाफ हैं, भारत के खिलाफ हैं। और ये बताइए, जो आपने बराक करके, ये करके, वो करके, हेलो ट्रंप करके, अब इस बार बाइडेन को आप 26 जनवरी में मेहमान बना के बुला रहे हो, यहां आपकी छाती पे परेड में बैठेगा। आपको अमेरिका ने दिया क्या है? वो कनाडा को बता रहा है कि देखो रॉ का हाथ है, हमको हमारे जासूस ने बताया। कोई जासूस सबूत तो देता नहीं है। उधर ट्रूडो कह रहा है कि हम भारत को सबूत दे चुके हैं, भारत को हम बता चुके हैं क्या क्या जानकारियां हैं। ये सब चीजें अब इसमें देखिए, कुछ किसी ने कोई, ये डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है, ये कोई मीडिया का इंटरप्रिटेशन नहीं है, किसी का एनालिसिस नहीं है, किसी का लेख भी नहीं है। ये तो कनाडा के राजदूत का इंटरव्यू है, अमेरिका के राजदूत का इंटरव्यू है। वो खुद ही बता रहा है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं। कनाडा के चैनल पे बता रहे, तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती। कुछ लोग ये कहते हैं, मुझसे किसी ने फेसबुक पे पूछा, बड़े भले आदमी थे, उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, आप कहते हैं इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है, तो आप पश्चिमी मीडिया को सही कैसे मान सकते हैं? वो भी तो झूठ बोल सकता है। तो मैंने कहा, मैं हमेशा बोलता हूं कि वो झूठ बोलता है, लेकिन ये जो मामला है ना, एक आदमी का इंटरव्यू है, वो आदमी अमेरिकी आदमी है। मीडिया गोल ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपने उसे प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन वो आदमी जो बोल रहा है वो अमेरिका के स्वर हैं। और वो कह रहा है कि 5 देशों के पास इस तरह की जो इंटेलिजेंस आती हैं, ये आपस में उन्होंने शेयर की। ये तो गोलमोल भाषा है। सीधी सी बात यह कि अमेरिका ने और ब्रिटेन ने कनाडा के कान भरे हैं, उसको खड़ा किया है। और ये जो पश्चिम है, ये भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा चूल्हे में घुस के गरम गरम दाल चखते थे ना आप मोदी जी, आपकी ये नीति का नतीजा है। कनाडा शेयर्ड विद इंडिया एविडेंस ऑफ क्रेडिबल एलिगेशंस। ये कौन कह रहा है? ट्रूडो। अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स इन द किलिंग ऑफ निज्जर एंड वांट्स न्यू दिल्ली टू कमिट कंस्ट्रक्टिवली। यानी इस पर दिल्ली वादा करे कि वो जांच में सकारात्मक रूप से सहयोग दे। क्या वादा कर दे? तुम्हारे हिसाब से जो तुम सबूत बता रहे थे उसके हिसाब से तो यही हुआ ना कि भैया हमने, हमारा गृह मंत्रालय के अंदर में आती हैं जासूसी एजेंसियां, और थोड़ी विदेश मंत्रालय के अंदर में तो हम लोगों ने मर्डर करा दिया, मंत्री को चढ़वा दें फांसी। और धीरे धीरे करके यही दबाव बनाएंगे। कुछ समय बाद कहेंगे डोभाल साहब का हाथ है इसमें, डोभाल साहब को हमारे हवाले करो। ये पूरा पश्चिम जो है ना, भारत को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब ये किस चीज की खुदनेस है, G20 में क्या हुआ है भगवान जानता है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें छपी हैं, लेकिन मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा हूं। मैं आज इसको इसी खबर पर फोकस रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि जिस अमेरिका को हम अपना सब कुछ समझते हैं,
अब की बार ट्रम्प सरकार करते थे ना, वो ब्रिटेन का बोरिस जॉनसन बुलडोजर पर खड़ा हो रहा था जाके, बाद में अडानी की कंपनी में उसका भाई डायरेक्टर निकला, फिर बोला जी मुझे बना दिया था जी 2-2.5 साल डायरेक्टर रहा मजे से, और मुझे काम आता ही नहीं था इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई। ट्रम्प साहब ने इन्वेस्टमेंट किया था भारत में। बारात बोलते थे मोदी जी मामा को, 10 लाख का सूट पहना था उनके साथ। और बाइडेन को 26 जनवरी में मेहमान बुला रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन के आपकी विचारधारा कुछ भी हो, पांव में गिरने के लिए भारत नहीं है। भारत को अब खड़े होकर बात करनी पड़ेगी कि तुम अगर अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए सेनाएं तक भेज सकते हो, तो भारत सरकार यह कहे कि अब बात इस पे होनी चाहिए कि निज्जर दोषी था या नहीं था। इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि भारत ने कत्ल करा कि नहीं करा। लेकिन ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं, जो भी है धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है, हमारी घेरेबंदी बढ़ रही है। और आज परीक्षा की घड़ी है मोदी जी के उन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, जिनमें वो कभी टाइटैनिक पोज देते थे, कभी किसी के गले पड़ते थे, कभी किसी के गले मिलते थे, कभी किसी के साथ में हंसी ठिठोली करते थे। आज वो सारी रिलेशनशिप जो वो फोटो सेशन के लिए करते थे, शायद भारतीयों को दिखाने के लिए, अगर वो सच्ची होगी तो इस चक्र से भारत निकल आएगा, नहीं तो शिकंजा बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।